एक वक्त था कि लोग समझते थे कि जमीन किसी जाइंट क्रिएचर के ऊपर रखी हुई है और जब वो हिलती है तो अर्थक्वेक आता है। लेकिन आज साइंस ने हमें बताया है कि जमीन अचानक कांप उठती है, लोग भाग रहे होते हैं, इमारतें झुक जाती हैं। लेकिन आखिर ये सब होता क्यों है? क्या ये सब कुछ साइंस का खेल है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक के असली राज की और जानेंगे वो छुपी हुई साइंस जो जमीन के नीचे हर वक्त चल रही होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस दफा जमीन ही नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी हिलने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि ज़लज़ले में टॉल बिल्डिंग्स के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या शॉर्ट के? कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग से सोच समझ के जवाब दो, वरना मैं तो वीडियो में बताने ही लगी हूँ। इसलिए आपने कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। ये क्या है? ये अर्थ का सॉलिड आउटर पार्ट है जिसे अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की गहराई में हो सकता है। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन असल में ग्राउंड के लिए उतना ही बारीक है जितना फ्रूट्स के ऊपर छिलका। ये बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन पार्ट्स को हम प्लेट्स कहते हैं, और सिर्फ प्लेट्स नहीं बल्कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये 7 लार्ज और बहुत से स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिनके नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई रॉक सॉलिड नहीं बल्कि मोल्टन फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस मोल्टन लेयर को मेंटल कहते हैं। ये एक विस्कस लिक्विड मीन्स थिक लिक्विड है। टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही होती हैं। ये हर साल कुछ इंचेस के डिस्टेंस से मूव करती हैं। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज पे इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। इन प्लेट बाउंड्रीज को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इस टाइप में प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं और न्यू क्रस्ट क्रिएट होता है। सेकेंड इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। इस टाइप में प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं और क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इस टाइप में प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के पास से स्लाइड करते हुए गुजरती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो इस फ्रिक्शन की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है। ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को रिलीज करती हैं कि ज़मीन के ऊपर चीज़ें शेक करने लगती हैं और हम कहते हैं कि ज़लज़ला आ गया। अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहाँ से ये एनर्जी रिलीज होती है और अर्थ को एक अकर है होता है, उस ओरिजिन को फोकस कहते हैं। और फोकस से सीधा ऊपर अर्थ की सरफेस पे वो पॉइंट जहां से ये वेव्स वाइब्रेशंस की ट्रैवलिंग स्टार्ट करती हैं, इसे एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक के वक्त जो वेव्स अर्थ में ट्रैवल करती हैं उन्हें साइस्मिक वेव्स बोला जाता है और ये साइस्मोग्राफ के ऊपर शो होती हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। पी और एस वेव्स को मिला के बॉडी वेव्स भी कहा जाता है। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इनकी स्पीड फास्ट होती है और साइस्मोग्राफ पे सबसे पहले दिख जाती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और प्रोपेगेशन सेम होते हैं। ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में से ट्रैवल कर जाती हैं। दूसरी एस वेव्स, इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। इनकी स्पीड स्लो होती है और ये साइस्मोग्राफ पे थोड़ा देर से दिखती हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिनमें डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये जस्ट सॉलिड्स में से पास होती हैं। तीसरी सरफेस वेव्स, ये वेव्स अर्थ की सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं और अर्थ शेकिंग के दौरान ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी इन्हीं की वजह से होती है। आपने मैग्नीट्यूड का नाम तो सुना ही होगा। अर्थक्वेक सोर्स से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसकी मेजरमेंट को मैग्नीट्यूड का नाम दिया जाता है। इसको रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल की हेल्प से मेजर किया जाता है। वीडियो आपको अगर बोरिंग लग रहा हो तो याद करो, स्टार्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थक्वेक के दौरान कौन से बिल्डिंग के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टॉल बिल्डिंग्स या शॉर्ट बिल्डिंग। सो दिमाग लगाओ। मुझे लगता है आपका जवाब है टॉलर बिल्डिंग्स, बिकॉज अपनी लेंथ की वजह से हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जवाब है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन
फिनोमेना विच इज रेजोनेंस। हर ऑसिलेटिंग बॉडी एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है जिसे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब एक्सटर्नल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी उन ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो उन ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है और वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती हैं। ये आपने पढ़ा तो होगा ही अपनी 11th-12th की फिजिक्स में। बहरहाल यहाँ पर भी यही फिनोमेना अप्लाई हो रहा है। अब ज़लज़ले में कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और कुछ बच जाती हैं। जिन बिल्डिंग्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए उनका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है और वो गिर जाती हैं, चाहे वो टॉल हो या शॉर्ट।